फ्यूचरिस्टिक निरंजन भी जी है। भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है निरंजन जी। क्या वाकई बैलेंसिंग बजट है ये? निश्चित रूप से देखिए प्रीति जी, इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार ने बहुत साहसिक बजट किया है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 1950 के बाद में लगातार आप ये मान के चलिए 2014 तक जो मध्यम वर्ग था उसका कहीं ना कहीं एक हिसाब से शोषण माना गया कि ये 2014 तक 2.5 लाख तक का टैक्स रिजीम था, और 2014 के बाद में 2025 यानी कि 11 वर्ष के अंदर 2.5 लाख से आप ये मान के चलिए हम कहां पहुंचे 12 लाख तक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक तरह का सीधा सीधा एक व्यक्ति जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है उसको आप ये मान के चलिए 80,000 रुपए का फायदा। और जिस तरीके से इस बार जो साहसिक, और मैं तो आपको एक चीज और बताऊं, सुबह से हम लोग इस चीज की अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार अगर 10 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री अगर स्कीम ले आए तो मध्यम वर्ग के लिए अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही 12 लाख आप ये मान के चलिए एकाएक ऐसा एक ऊर्जा सी आदमी को महसूस हुई। और जिस तरीके से सरकार ने बताया भी है कि 1,10,000 करोड़ रुपए का राजस्व में इससे घाटा होगा सरकार के, यानी कि राजस्व की कमी आएगी, लेकिन उसके बावजूद जो मोदी जी ने कहा था, आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार अब उस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है जिसके अंदर मोदी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति की भागीदारी, जब हर व्यक्ति जब एक कदम आगे बढ़ेगा तो देश 140 कदम आगे बढ़ेगा। तो आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम जो जिस तरीके से 2014 से पहले 3.5 करोड़ के करीब टैक्स एसएससी थे और आज लगभग 9.5 करोड़ टैक्स एसएससी है, तो ये जो टैक्स एसएससी बढ़ाने का और इस चीज का आज जनता के पास इसका सीधा बेनिफिट सरकार देती हुई दिख रही है। और निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं बहुत सारी योजनाएं ऐसी लागू की है, हालांकि ये देखनी है क्योंकि सरकार योजनाएं तो लागू कर देती है लेकिन वो सिस्टम में कहीं ना कहीं फंस करके और आम जनता तक पहुंच नहीं पाती। जैसे मुद्रा योजना की बात करें या तमाम योजनाएं इससे पहले लागू की, लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम है यानी कि जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक पार्शालिटी करती है, अपने जान पहचान वालों को लोन दे दी, चाहे वो इलिजिबल है चाहे नहीं इलिजिबल है, लेकिन वास्तविक जो उस चीज के लिए इलिजिबल है और उस चीज के लिए जो नीडी है उसको कहीं ना कहीं उस चीज के लिए टरकाया जाता है, बहकाया जाता है। तो अब सरकार को यह चीज भी देखनी पड़ेगी, जिस तरीके से चाहे किसानों का 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड बैलेंस किया गया है, या यूं कहें कि जिस तरीके से एमएसएमई को बढ़ा करके 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का टैक्स वो 1% गारंटी वाला लोन उन्होंने, तो ये सारी की सारी चीजें धरातल के ऊपर कितनी एप्लीकेबल हो रही है, कितनी इंप्लीमेंट हो रही है, इस चीज का भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से ये वास्तव में ये समावेशी के साथ साथ साहसिक बजट है, और इससे ऐसा लगता है कि जो मोदी जी कहते हैं कि हमें अब 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे को देश को लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार की करनी और कथनी यानी कि सरकार की मनसा भी वही है। इस बजट ने ये चीज को हमारे को एक तरह का ये जो इस बजट के अंदर मध्यम वर्ग को राहत दी है, या तमाम चीजें जिस तरीके से सरकार ने चाहे किसानों के लिए भी कुछ एडिशनल कुछ लाभ दिए हैं, इसके अंदर आप कपास की खेती वाले किसान समझ लीजिए, चाहे मखाना किसान समझ लीजिए, या तमाम जिस तरीके से सरकार ने किए हैं, निश्चित रूप से देखिए ये बजट प्रशंसनीय बजट है। क्योंकि आज तक जितने बजट आए, और रही बात यहां पे जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष बजट के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, अभी मैं तरुण गोगोई जी को सुन रहा था तो मुझे ऐसा देख करके प्रतीत हो रहा था कि जैसे उन्होंने बजट के ऊपर क्या बोलना है ये कल ही तय कर लिया था, क्योंकि उन्होंने ना 12 लाख की कोई चर्चा करी ना उन्होंने, तो कहने का तात्पर्य ये तो देखिए राजनीतिक बयानबाजी है। बाकी मेरे हिसाब से बजट साहसिक बजट। बिल्कुल बिल्कुल। निरंजन जी प्रोफेसर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा, आपने कहा कि बैलेंसिंग ये बजट है, लेकिन जो विरोधी हैं, जो विपक्ष में, वो ये भी सवाल उठा रहे हैं, न सिर्फ वो बल्कि आम लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि 12 लाख तक तो आपने फ्री कर दिया, टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उनका सवाल ये है कि बेरोजगारी इतनी है कि लोग तो 12 लाख भी नहीं कमा पा रहे, महीने के 10-15 हजार भी कमाते हैं। तो ऐसे में इसमें कोई बड़ी राहत या कोई एक ये कह ले कि एक बहुत बड़ी आपने राहत नहीं दी है। निश्चित रूप से देखिए प्रीति जी, असमानता तो है, इस चीज को तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि ये दिल मांगे मोर। सुबह तक हम जब 10 लाख एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब 12 लाख रुपए, जो लोग सैलरीड पर्सन है यानी कि जिस व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए महीने है उसको तो कम से कम, और मेरे हिसाब से एक बार इसको भी समझा दीजिएगा निरंजन जी, एक बार इसको भी समझा दीजिएगा कि क्या वाकई 12 लाख की आमदनी में कोई टैक्स नहीं देना है? निश्चित रूप से देखिए मैं तो बल्कि जो गणना निकाल रहा था उसके अंदर जो व्यक्ति 12,75,000 रुपए महीना साल का कमा रहा है
वो शायद इस अब आगे आने वाले इस रिजीम के अंदर 1 रुपया उसका टैक्सेबल नहीं है। मेरी कैलकुलेशन तो ये बात कहती है कि 13.25 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं होगा। और रही बात जिस तरीके से देखिए राजनीतिक बयानबाजी की बात है, तो राजेश जी आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि अभी जैसे मैं सुन रहा था आपके यहाँ विद्वान पैनलिस्ट जो बैठे हुए, एक तरफ मनीष तिवारी जी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सरकार को केवल बिहार 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 दिख रहा है। और दूसरी तरफ उसी कांग्रेस के उसी भी अपोजिशन के दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं बिहार को क्या मिला। आपकी जानकारी के लिए अभी एक और विद्वान पैनलिस्ट जो थे वो ये कह रहे थे कि बिहार को कितने हजार करोड़ रुपए मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये केंद्रीय बजट है, इसके अंदर ये फंड एलोकेशन बजट नहीं है, ये योजनाओं को परिभाषित करता है कि कौन से क्षेत्र में क्या योजना किस वर्ग के लिए आएगी। तो उसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बिहार को और मिलना चाहिए था, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज अगर बाकी राज्यों की तुलना में देखेंगे तो बिहार जो है वो उसका जो गुणात्मक फर्क है वो 5-6 का है। और जिस तरीके से 5 बड़े राज्यों की बात करें हम पूरे देश के अंदर, उसके अंदर बिहार एक आता है। और यहां पे जिस तरीके का उत्पादन होना चाहिए, यानी कि आज उपभोग तो बिहार के अंदर पूरा हो रहा है, लेकिन उत्पादन की कहीं ना कहीं कमी है। तो इसलिए बिहार को जितना दिया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बजट को देख करके ये आशा महसूस हो रही है कि शायद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब सारे राज्य मिलकर के भारत के विकास की ओर अग्रसर होंगे तब भारत विकास इंजन बनेगा, तो शायद उसी दिशा के अंदर ये एक कदम है। लेकिन